फिर से हम आप लोग को स्वागत करते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे। तो जैसे कि आप लोग को पता है कि अभी आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं कॉलेज में, जो आपका लास्ट ईयर का जो एग्ज़ाम हो रहा है, जो बिल्कुल बिहार बोर्ड के पैटर्न पर परीक्षा लिया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो इसी का जो आपका फर्स्ट पाली का जो आपका एग्ज़ाम हुआ है, जो पॉलिटिकल साइंस का, उसी में आपका जो 100 प्रश्न दिया गया ऑब्जेक्टिव, उसका हम सॉल्यूशन करने हैं। तो पता आपको होगा कि इसमें लगता था कि बदलाव करने वाला है, बट बदलाव हुआ नहीं। जैसे कि 2020, 21, 22 और 2023 में आपका जो परीक्षा लिया गया, यानी 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न दिया जाता था और उन 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आपको 50 बनाना था। सेम इसी तरह से पैटर्न लाया गया है। घबराने की बात नहीं है, कोई चेंज नहीं किया गया है बिहार बोर्ड के द्वारा। बिल्कुल एकदम शांतिपूर्वक से आप लोग एग्ज़ाम दीजिए, आपको जितना पढ़ाया गया है उतना दीजिए आप। तो चलिए देखते हैं आपका कि इसमें से हम बताने वाले हैं, सभी को सॉल्यूशन करने वाले हैं। ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो दिया गया, पूछा गया किस प्रकार से, तो देखिए। तो पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न पूछा गया था इसमें कि तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ? तो तनाव शैथिल्य का दौर था, वो शुरू हुआ था 1970 ईस्वी में, और 1970 ईस्वी में यह इंदिरा गांधी के समय में यह शुरू हुआ था। दूसरा प्रश्न देखिए, कहता है कि भारतीय जनता पार्टी को किस पार्टी का पुनर्जन्म कहा जाता है? यानी भारतीय जनता पार्टी है, जो इनमें से कौन सा पार्टी का जन्मदाता के रूप में माना जाता है उसको? तो भारतीय जनसंघ है। भारतीय जनसंघ की स्थापना 1951 ईस्वी में श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने किया था। आइए देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या पूछा था। कहता है कि भारत में आर्थिक सुधार कब शुरू हुआ? तो भारत में आर्थिक सुधार कब शुरू हुआ? तो 1991 ईस्वी, आपको याद रखना है। और इस समय सबसे ज़्यादा अपना योगदान दिलाए थे कौन? तो पूर्व प्रधानमंत्री कौन थे? यानी डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कांग्रेस के बने थे, 2004 से 2014 तक रहे थे। चलिए 4 नंबर प्रश्न पूछा है आपका कि तृणमूल कांग्रेस पार्टी किस प्रदेश का यानी राजनीतिक दल है? तृणमूल पार्टी, जिसको टीएमसी बोलते हैं शॉर्ट में, टीएमसी, या किस पार्टी कहाँ का है, ये किस राज्य का? तो ये आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल। कहाँ का हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा पश्चिम बंगाल का। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पश्चिम बंगाल का है, वहाँ का मुख्यमंत्री अभी वर्तमान में कौन है आपको? तो ममता बनर्जी आपका वहाँ का मुख्यमंत्री हो जाएगी। 5 नंबर पूछा है कि भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है, या निर्माण किसने किया? तो पता है आप लोगों को कि भारतीय संविधान के जन्मदाता या निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। इन्होंने अपनी मेहनत की कठिनाइयों से ये संविधान को रचना किया। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है आपका कि भारतीय संविधान किस तिथि को अंगीकृत किया गया? यानी भारत का संविधान जब बनकर तैयार हुआ तो कब स्वीकार किया गया? लागू कब हुआ, ये अलग क्वेश्चन है। स्वीकार कब किया गया, ये अलग क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 26 नवंबर 1949 ईस्वी को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। बट 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान को लागू किया पूरे देश में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आपको ये कन्फ्यूज करने वाला क्वेश्चन दिया था, कोई बात नहीं, इस वीडियो में बने रहिए, सारे प्रश्नों को आसान से हल कर हम दिखाएंगे। 7 नंबर प्रश्न पूछा कि भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो मौलिक कर्तव्यों की संख्या कुल कितने हैं? तो मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 आपका हो जाएगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर। 8 नंबर प्रश्न कह रहा है, जीवन का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा प्रदान किया जाता है? यानी आप जीवन की रक्षा के लिए आप एक लाइसेंसी पिस्टल रख सकते हैं, इसका मतलब ये होता है। घुमा कर पूछ दिया इसमें क्वेश्चन, तो इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा था आपका कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था है, तो भारतीय राजनीतिक व्यवस्था कैसी है? तो संसदीय, अध्यक्षीय, या बहुल वादीय कार्यपालिका, या इनमें से कोई नहीं। तो कैसी व्यवस्था है भारत में? तो संसदीय व्यवस्था है। कैसी? संसदीय प्रणाली व्यवस्था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो चुनाव आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो चुनाव आयोग जो है वह संविधानिक है। और पहला चुनाव आयोग अध्यक्ष कौन बने थे? सुकुमार सेन। आपको बहुत बढ़िया से हमने पढ़ाया है। इसके बाद इसका स्थापना 1950 ईस्वी में किया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है इसमें कि भारत में कार्यपालिका प्रधान कौन होता है? तो भारत में कार्यपालिका प्रधान कौन होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पर महाभियोग का प्रावधान है? यानी राष्ट्रपति को अपने पद से हटाया जा सकता है। अनुच्छेद कितना में भारतीय संविधान में लिखा गया? तो इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 61। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है कि लोकसभा का सर्वोच्च पदाधिकारी कौन होता है? तो लोकसभा का सर्वोच्च पदाधिकारी होता है आपका लोकसभा के अध्यक्ष, जिसको इंग्लिश में स्पीकर बोलते हैं। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहता है भारतीय संविधान
के किस अनुच्छेद में धन विधेयक का प्रावधान है? तो धन विधेयक का अनुच्छेद हो जाएगा आपका 110, अनुच्छेद 110 हो जाएगा इसका सही आंसर। वित्त विधेयक हो जाएगा। इसके कमेंट में बॉक्स में आपको देना जानकारी वित्त विधेयक के बारे में। आसान क्वेश्चन है ये। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए, कहता है कि लोकसभा के अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है? क्वेश्चन को समझना है, अंथकानी नहीं मारना। इस क्वेश्चन को बहुत घुमा फिरा के दिया है, फिर से पढ़िए। कहता है कि लोकसभा के अधिकतम सदस्य की संख्या कितनी हो सकती है? तो अधिक से अधिक हो सकती है 552। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। बट इसका है कितना? तो इसका है 550। और चुनाव कितना पर होता है? तो 545 पर, जिसमें से 2 गो जो राष्ट्रपति होता है वो 2 राष्ट्रपति पद को चुनता है, जिसको एंग्लो इंडिया बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर कहता है कि द्विसदनात्मक व्यवस्थापिका किस शासन प्रणाली का एक आवश्यक तत्व है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका संसदीय प्रणाली। क्या हो जाएगा? संसदीय प्रणाली। इसके बाद देखिए, कहता है इसमें कि न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे प्राप्त है? न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे प्राप्त है? तो किसे होगा? सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों को प्राप्त होगा। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है कि महान्यायवादी की नियुक्ति कौन करता है? तो महान्यायवादी की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें से राष्ट्रपति नियुक्ति करता है महान्यायवादी को, इसके बाद राज्यपाल को भी नियुक्ति करता है, इसके बाद प्रधानमंत्री को भी नियुक्ति करता है, और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करेगा? तो राज्यपाल करेगा। चलिए देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन आपको से पूछा जा रहा है कि भारत सरकार का प्रथम कानून अधिकारी कौन होता है? तो भारत का प्रथम जो कानून अधिकारी होता है वो कौन होता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा महान्यायवादी, जिसको महान्यायवादी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? महान्यायवादी, जिसको अटॉर्नी जनरल बोलते हैं इंग्लिश में। आइए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका कि एकात्मक सरकार निम्नलिखित में से किस देश में है? एकात्मक मतलब एकल सरकार कहाँ चलता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ब्रिटेन में। कहाँ हो जाएगा? ब्रिटेन। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है इसमें कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान को अर्धसंघात्मक कहा? तो किसने कहा था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका केसी व्हीयर ने। किसने? केसी व्हीयर। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। इसको याद रखना है, रट लेना है इसको, ये आपका 2024 में पूछा जाएगा, कंफर्म है ये। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका कि जिला नियोजन समिति का प्रावधान किस संवैधानिक संशोधन में किया गया? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 76वां संविधान संशोधन। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक किसे कहा जाता है? स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहते हैं? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्थानीय, यानी स्थानीय स्वशासन का किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड को, क्या हो जाएगा? लॉर्ड रिपन। इसके बाद देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन, लॉर्ड रिपन हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं 24 नंबर प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित में से कौन पंचायती राज से संबंधित एक समिति नहीं है? तो कौन हो जाएगा? तो इसका सही और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा बीरप्पा मोइली कमेटी। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि भारत में आंतरिक गड़बड़ी के आधार पर किस वर्ष आपातकाल लगाया गया? तो आपातकाल कब लगाया गया था भारत में? तो 1975 ईस्वी में लगाया गया था आपातकाल। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। इस समय भारत के प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी। 26 नंबर प्रश्न कहता है कि संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का प्रतिपादन किस मुकदमे में किया गया है? तो किस मुकदमे में किया गया? तो इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका केशवानंद भारती। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये भी 27 नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था कि भारतीय संविधान का 42वां संशोधन किसके शासनकाल में पारित हुआ? तो 42वां संविधान संशोधन किसके शासनकाल में पारित हुआ? तो इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री उस समय थी भारत के। 28 नंबर क्वेश्चन कहता है कि विधि के शासन का प्रतिपादन किसने किया? विधि के शासन का प्रतिपादन किसने किया? तो आपका सही आंसर होगा मॉन्टेस्क्यू। किसने? मॉन्टेस्क्यू। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न पूछा जा रहा है आपका किस वर्ष राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना किया गया? तो राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल 1953 ईस्वी में किया गया था। आपको याद रखना है, ये बात पॉलिटिका है। ये आपका दूसरा बुक का क्वेश्चन दिया गया है। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम यानी प्रथम साम्यवादी मुख्यमंत्री। तो आपको पता होगा कि भारत में 3 लगातार जो चुनाव पढ़ना था हम लोग के, उस चुनाव में आपका जो पहला गैर कांग्रेसी राज में जो मुख्यमंत्री बना था, जिसका नाम क्या नाम था उसका? ऑप्शन नंबर डी है। क्या नाम था उसका? तो हो जाएगा नंबूदरी पाद। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि योजना आयोग किस प्रकार की संस्था है। तो योजना आयोग किस प्रकार की हो जाएगा, तो गैर संवैधानिक है। क्या हो जाएगा, गैर संवैधानिक। योजना आयोग और नीति आयोग दोनों गैर संवैधानिक हो जाएगा, जबकि हमने पहले क्वेश्चन में देखा कि चुनाव आयोग था जो संवैधानिक है। याद रखना है, चुनाव आयोग संवैधानिक और योजना आयोग जो हो जाएगा ये आपका गैर संवैधानिक हो जाएगा। योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में किया गया था। 32 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका कि संविधान के किस अनुच्छेद में वित्तीय आपातकाल का प्रावधान किया गया है। वित्तीय आपातकाल भारत में कब लगाया जाता है, अनुच्छेद कितने के तहत, तो ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 360 अनुच्छेद 360 भारतीय संविधान 360 के अंतर्गत भारत में वित्तीय आपात लगाया जाता है। जबकि भारत के किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन कब लगाया जाता है, तो जब किसी राज्य की संवैधानिक कानून खतरे में पड़ जाए और राष्ट्रपति को ऐसा लगने लगे कि उस राज्य के जो मुखिया है, जो चलाने वाला राज्य है, वो कानून का उल्लंघन कर रहा है, तब उस राज्य में राष्ट्रपति लगा दिया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 356 के तहत। और अनुच्छेद 352 क्या कहता है, तो अनुच्छेद 352 में पूरे राष्ट्र में आपातकाल की घोषणा किया जा सकता है। ये तीनों काल जो है ये लगाया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, आपको याद रखना है। 33 नंबर प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से किसने झुकाव दिया था कि आज़ादी के बाद कांग्रेस की पार्टी समाप्त कर दी जाएगी, तो इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ये महात्मा गांधी बोले थे। कौन बोले थे, महात्मा गांधी। आइए देखते हैं, कहता है कि भारत में एकल नागरिकता किस देश से लिया गया है। तो भारत में एकल नागरिकता जो है कहाँ से लिया गया, तो जर्मनी से लिया गया है। कहाँ से, जर्मनी से लिया गया। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि किस देश में अलिखित संविधान है। तो किस देश में अलिखित संविधान हो जाएगा, तो ब्रिटेन में हो जाएगा अलिखित संविधान। पता है आपको कि दुनिया की सबसे बड़ा लिखित संविधान भारत के पास, और दुनिया की सबसे छोटा लिखित संविधान अमेरिका के पास, और दुनिया की सबसे बड़ा अलिखित संविधान इंग्लैंड के पास है, और दुनिया की सबसे छोटा अलिखित संविधान सऊदी अरबिया के पास है, और दुनिया की सबसे खतरनाक संविधान जो कानून है वह सऊदी अरबिया के पास है। तो 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। 36 नंबर प्रश्न कहता है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक है ए.ओ. ह्यूम, और इसका स्थापना किया गया था 1885 ईस्वी में। हर्मिट ऑफ शिमला ए.ओ. ह्यूम को कहा जाता है, यानी शिमला की सन्यासी किसे कहा जाता है, तो ए.ओ. ह्यूम को। 37 नंबर प्रश्न कहता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। राज्य पुनर्गठन के आयोग का गठन का जो था वह कौन था, तो न्यायमूर्ति फजल अली इसका आयोग का क्या था, यह अध्यक्ष था। चलिए 38 नंबर प्रश्न कहता है आपका कि संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया। तो भारत का राष्ट्रीय भाषा क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय भाषा आपका हिंदी, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखिए 39 नंबर प्रश्न पूछ रहा है आपका कि योजना आयोग की स्थापना कब हुई। तो योजना आयोग की स्थापना 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसका जो अध्यक्ष होता है यह भारत के प्रधानमंत्री होते थे, लेकिन इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया, 1 जनवरी 2015 ईस्वी को नीति आयोग कर दिया गया। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है एक वक्त कि किस देश ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया। तो भारत पर उल्लंघन किया था पंचशील समझौता का, किस देश ने किया, तो चीन ने। कब किया आक्रमण, तो 1962 ईस्वी में आक्रमण किया भारत पर, और उसके बाद पंचशील समझौता जो हुआ था यह 1954 ईस्वी में हुआ था। 1954 ईस्वी में पंचशील समझौता हुआ था। भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और चीन के प्रधानमंत्री चाउ इन लाई के द्वारा मिलन से हुआ था दोनों के, ये बीजिंग में हुआ था। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 41 नंबर प्रश्न कहता है आपका कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला जो अध्यक्ष थी वो ऑप्शन ए एनी बेसेंट बने थे। कौन बनी थी, एनी बेसेंट बने थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। कहता है गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया। गैर कांग्रेसवाद का नारा किसने दिया था, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, तो गैर कांग्रेसवाद का नारा दिया था किसने, तो इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कर्पूरी ठाकुर ने दिया था। किसने, कर्पूरी ठाकुर ने। इसके बाद देखते हैं 43 नंबर प्रश्न कहता है कि नव निर्माण आंदोलन किस राज्य में विफल हुआ। तो नव निर्माण आंदोलन जो था से किस राज्य में विफल हुआ, तो विफल हुआ था ये गुजरात में। किसने, विफल में, गुजरात में। ऐसे इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार, क्योंकि विफल हुआ था बिहार में बट शुरू हुआ था गुजरात से। इसके बाद देखते हैं 44 नंबर प्रश्न कहता है कि राष्ट्रीय जनता दल भारत के किस राज्य में सक्रिय है। राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी कहाँ के पार्टी है, तो आपको पता होगा कि आरजेडी कहाँ के पार्टी है, तो आरजेडी आपका बिहार का पार्टी है। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका सुप्रीमो लालू यादव है, उनका छोटा बेटा जो तेजस्वी यादव है वो अभी अध्यक्ष हैं इसका।
इसके बाद 45 नंबर प्रश्न कहता है बोडोलैंड स्वायत्तशासी परिषद किस राज्य में है। बोडोलैंड एक जनजाति है जो असम में है। कहाँ? असम में। इसे असम में। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आपका 46 नंबर की पिछड़ा वर्ग आयोग के पहला अध्यक्ष कौन बने थे। पिछड़ा आयोग के पहला अध्यक्ष बने थे आपका क्या हो जाएगा काका कालेकर। कौन बने थे? काका कालेकर। लेकिन सबसे भूमिका बड़ा निभाए थे भीमराव अम्बेडकर, BR अम्बेडकर। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कहता है कि सूचना का अधिकार किस वर्ष लागू किया गया। तो सूचना का अधिकार लागू किया गया था 2005 ईस्वी में। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 48 नंबर प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन नाटो का सदस्य नहीं है। तो इनमें से नाटो का सदस्य कौन नहीं है। तो भारत इसमें से नाटो का सदस्य नहीं है। नाटो का स्थापना 4 अप्रैल 1949 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद किया गया था। जब स्थापना हो रहा था तो इसमें 12 देश शामिल थे। वर्तमान समय में इसमें 31 देश शामिल है, बट आपको किताब में 30 देश ही मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है 49 नंबर में कि एशिया का कौन सा देश G8 का सदस्य है। इनमें से एशिया का कौन सा देश है जो G8 का सदस्य है। तो जापान इसका सदस्य है, बट चीन और भारत और पाकिस्तान इसका सदस्य नहीं है, क्योंकि एशिया और यूरोप महादेश में दोनों में आता है रूस, और रूस भी है इसका सदस्य। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। 50 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि दक्षेश में कुल कितने देश शामिल हैं। तो दक्षेश में कुल कितने देश शामिल है। तो आपका हो जाएगा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर D। इसका 8 हो जाएगा। भारत के सभी पड़ोसी देशों को ले लेना है, बट उस पड़ोसी देशों को नाम छोड़ना है जो 2 हम बताएंगे। एक आपको छोड़ देना है म्यांमार को, और एक छोड़ देना है आपको चीन को। बाकी सबको ले लेना है। ये सारा के सारा जो होगा से भारत के पड़ोसी देश होंगे, जो आपका दक्षेश यानी सार्क के सदस्य होगा। 51 नंबर प्रश्न कहता है आपका किस सिफारिश पर महासभा महासचिव की नियुक्ति करता है। किसके सिफारिश पर। तो सुरक्षा परिषद पर। तो सुरक्षा परिषद के 2 अंग होते हैं, एक अस्थाई और एक अस्थाई। अस्थाई में कुल 5 सदस्य होते हैं और अस्थाई में 10 सदस्य। सुरक्षा परिषद के कुल कितने सदस्य हैं। तो उसमें कुल 15 सदस्य हैं। 5 देश अस्थाई में कौन कौन है। तो आपको याद रखना है कि अमेरिका है, ब्रिटेन है, चीन है, फ्रांस और रूस है। ये 5 देश हैं। आप वीडियो को फिर शांति से सुनिए, सब देश के नाम हम बता दिए हैं। इसके बाद देखिए कहता है 52 नंबर में कि विक्टो के प्रावधान का फैसला किस सम्मेलन में लिया गया। तो विक्टो के किस सम्मेलन में लिया गया था। तो याल्टा सम्मेलन में लिया गया था। किस सम्मेलन में। याल्टा सम्मेलन में इसका लिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि मेधा पाटेकर यानी मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है। तो इसका जो नाम जुड़ा हुआ है वो आपको हो जाएगा नर्मदा बचाओ आंदोलन। नर्मदा बचाओ आंदोलन जो नर्मदा नदी पर बांध बनाया जा रहा था, इसका विरोध किया गया था, और इसी के विरोध में सबसे बड़ा जो नेता उभर कर आए थे जिनका नाम था मेधा पाटेकर। जबकि चिपको आंदोलन के नेतृत्वकर्ता किसने किया था। तो इसका कौन हो जाएगा सुंदरलाल बहुगुणा। 54 नंबर प्रश्न कहता है कि भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर आधारित है। तो किसका हो जाएगा। तो समाजवाद पर। किसका। समाजवाद पर। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आप लोग को अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसके बाद देखिए 55 नंबर प्रश्न कहता है कि मैकमोहन रेखा कहाँ है। तो मैकमोहन रेखा जो है वो कहाँ होगा। तो अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा मैकमोहन रेखा। आपको याद रखना है, एकदम VVI प्रश्न है ये। मैकमोहन रेखा जो है ये कहाँ आ जाएगा आपका अरुणाचल प्रदेश में। और मैकमोहन रेखा किस देश के बीच है। तो भारत और चाइना के बीच है। कब खींची गई थी। तो 1914 ईस्वी में इसे खींचा गया था, बट चाइना इसे मानता नहीं है, क्योंकि चाइना जो है एक हरामी देश है सबसे। ये मेरा मानना है, बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए कैसा देश है इसे। चलिए 56 नंबर प्रश्न कहता है आपका कि स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन बने। तो स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल ऑप्शन नंबर C लॉर्ड माउंटबेटन बने थे। लेकिन इसमें आपको से पूछा जाएगा कि स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन बने। तो श्री राजगोपालाचारी हो जाएगा बिल्कुल का सही आंसर। 57 नंबर प्रश्न कहता है आपका कि पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन कहाँ हुआ। तो पहला जो सबसे पहला गुट निरपेक्ष सम्मेलन हुआ था वह बेलग्रेड में हुआ था। कहाँ। बेलग्रेड में हुआ था। यूगोस्लाविया बेलग्रेड में हुआ था, और इसका जो स्थापना हुआ 1961 ईस्वी में किया गया था। इसके बाद 58 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है कि भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर किस वर्ष किया गया था। तो भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता पर हस्ताक्षर 1954 ईस्वी में किया गया। ऑप्शन D इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न 59 नंबर कहता है कि 1962 में किस आधार पर आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो किसके पर आपातकाल घोषणा किया गया था 1962 में। तो बाहरी आक्रमण, क्योंकि चाइना से और भारत के बीच युद्ध हो गया था। तो आपातकाल कब लगाया जाता है। जब बाहरी देश अपने देश पर या खतरा रहता है, या तो युद्ध होने की संभावना रहता है, या तो युद्ध हो रहा है, तो पूरे देश में आपातकाल राष्ट्रपति के द्वारा लगाया जाता है। तो इस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जवाब देना है। इस समय प्रधानमंत्री थे भारत के पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C।
60 नंबर प्रश्न देखते हैं, कहता है कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में क्या वर्णित है। तो 8वीं अनुसूची में आपका क्या हो जाएगा, तो 8वीं अनुसूची में हो जाएगा आपका भाषा। और भारतीय संविधान के अनुसार भारत में कुल 22 भाषा को मान्यता प्राप्त हुआ है। 61 नंबर प्रश्न देखिए, कहता है कि इस समय भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है। तो भारत में इस समय वर्तमान में ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बहुदलीय व्यवस्था है, क्योंकि भारत में बहुत सारे दल हैं जो चुनाव में लड़ते हैं। 62 नंबर प्रश्न कहता है भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है। तो भाषा के आधार पर बनने वाला भारत का पहला राज्य हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा 1953 में। 63 नंबर प्रश्न कहता है आपका कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब किया गया। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 ईस्वी में किया गया। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें वर्तमान में कुल 193 कंट्री है। इसका मुख्यालय आपका न्यूयॉर्क में है और इसका जो अध्यक्ष होगा संयुक्त राष्ट्र संघ का वह एंटोनियो गुटेरेस है। संयुक्त राष्ट्र संघ के पहला महासचिव जो बने थे वह त्रिगवेली बने थे, जो नॉर्वे के रहने वाले थे। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। 64 नंबर प्रश्न कहता है आपका किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं को आरक्षण दिया गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 73वां 74वां संविधान संशोधन 1992-93 में 50% आरक्षण पंचायतों में दिया गया था महिलाओं के। आइए देखते हैं 65 नंबर प्रश्न कहता है कि योजना आयोग को भांग कर कौन सा आयोग बनाया गया। तो योजना आयोग को भांग कर बनाया गया था नीति आयोग। 1 जनवरी 2015 ईस्वी को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका नींव रखा था, जबकि 15 अगस्त 2014 ईस्वी को लाल किला से घोषित कर दिए थे कि योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया। आप लोग को बताना है कि नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन बने थे। कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें इसका। चलिए 66 नंबर प्रश्न देखते हैं, कहता है कि पंचायत समिति का प्रमुख कौन होता है। तो पंचायत समिति का प्रमुख होता है आपका प्रमुख ही होगा। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। इसका मुखिया नहीं होगा। कोई वीडियो में मुखिया बताया जाएगा तो आपका बिल्कुल नहीं मारना है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका प्रमुख। आपको पता है कि प्रमुख कौन बनता है। तो प्रमुख बनता है पंचायत समिति का सदस्य ही प्रमुख बनता है और ये ब्लॉक का भी प्रमुख होता है। और ब्लॉक में एक आपका जनता के द्वारा चुन कर जाता है प्रमुख और एक सरकार के द्वारा ब्लॉक में बैठाया जाता है, जिसको बोलते हैं बीडीओ, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, जिसको विकास पदाधिकारी के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद देखते हैं 67 नंबर प्रश्न कहता है भारत के विदेश नीति के आधार स्तंभ है। तो इसका क्या हो जाएगा, विश्व शांति, पंचशील या शांति पुरुषास्तित्व, इनमें से सभी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। चलिए कहता है 68 नंबर प्रश्न कि यूएनओ यानी यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन निशस्त्रीकरण आयोग कब बना। 1945 ईस्वी में 1945 संख्या इसका ऑप्शन है, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो भारत में कुल कितने राज्य हैं। तो भारत में कुल 28 राज्य हैं और आपका केंद्र शासित प्रदेश टोटल 8 हैं। 70 नंबर प्रश्न कहता है कि किस देश ने सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार का सर्वाधिक प्रयोग किया। यानी भारत, यानी कह रहा है इसमें कि जो सुरक्षा परिषद के जो अस्थायी सदस्य जो देश हैं, इनमें से कौन सा देश है जो सबसे ज़्यादा विक्टो का प्रयोग किया है। घुमा के क्वेश्चन में पूछ दिया है, आपको घबराना नहीं है। तो विक्टो का प्रयोग सबसे ज़्यादा कौन किया, तो रूस किया था विक्टो का पावर सबसे ज़्यादा उपयोग। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ। तो कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ था, आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो 1970 के दशक में आपका जो है कांग्रेस का विभाजन हो गया था। लेकिन कांग्रेस का विभाजन आपका कहेगा तो कांग्रेस विभाजन ऐसे 1907 ईस्वी में हुआ था, लेकिन इसमें नहीं दिया गया है, जो गरम दल और नरम दल में बंट गया था। इसके बाद देखिए 72 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है आपका कि गोवा भारत का संघ राज्य कब बना। तो 1987 ईस्वी में बना, जबकि 1961 ईस्वी में पुर्तगालियों ने गोवा को छोड़ा था। वह उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इसके बाद 73 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो पर्यावरण की रक्षा करने के लिए सबसे पहले पृथ्वी सम्मेलन या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया गया था आपका रियो डी जेनेरो ब्राजील में पड़ता है। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। आपको पता होगा कि सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादन ब्राजील में होता है और यह 1992 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए 75 नंबर प्रश्न पर रहा है कि भारत में राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु, यानी आपको राष्ट्रपति बनना है तो राष्ट्रपति बनने के लिए आपका कम से कम उम्र कितना होना चाहिए। तो आपका उम्र होना चाहिए 35 वर्ष उम्र होना चाहिए। कितना, 35 वर्ष। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न कहता है कि क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम है। तो क्षेत्रवाद का एक कुपरिणाम हो जाएगा आपका अलगाववाद। क्या हो जाएगा, अलगाववाद। 76 नंबर प्रश्न कहता है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय है वह द हेग है। ऑप्शन डी आंसर का करेक्ट हो जाएगा। द हेग जो है नीदरलैंड की राजधानी है। तो नीदरलैंड में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की मुख्यालय है। इसमें टोटल जो होते हैं 15 जज होते हैं और उन सभी जजों का जो कार्यकाल होता है वो 9 वर्षों का होता है, आपको याद रखना है।
आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है कि आपका 1975 ईस्वी में राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे। 1975 ईस्वी में जब पूरे भारत में 18 महीना तक इमरजेंसी लगाया गया था इंदिरा गांधी के शासनकाल में, उस समय भारत के राष्ट्रपति जो थे वो थे फखरुद्दीन अली अहमद। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 महीना तक लॉकडाउन लगा के धर दी थी। इसके बाद 78 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है। तो राज्यसभा का सभापति जो पदेन होता है वह उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कानून का समान संरक्षण पद कहाँ से लिया गया है। तो कानून का समान संरक्षण का जो पद है वो कहाँ से लिया गया, तो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा कनाडा से लिया गया। कहाँ से, कनाडा से लिया गया। आइए 80 नंबर प्रश्न कहता है कि लोकलेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं। तो टोटल 22 सदस्य होते हैं, लेकिन लोकसभा से 15 सदस्य होता है और राज्यसभा से 7 सदस्य होता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इसको याद रखना है आपको। 81 नंबर प्रश्न कहता है आपका कि भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की प्रेरणा कहाँ से लिया गया, यानी कहाँ से मिली। यानी भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किस देश से लिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न कहता है भारत में प्रतिबद्ध नौकरशाही के विचार का समर्थक किसने किया। तो किसने किया था, इसका बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा। तो किसने किया था, इसका सही आंसर हो जाएगा नौकरशाही का किया था किसने, तो इंदिरा गांधी ने किया था। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए 83 नंबर प्रश्न कहता है कि सौराष्ट्र किस क्षेत्र में स्थित है। तो सौराष्ट्र कहाँ है, तो पड़ता है आपका गुजरात। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा सौराष्ट्र में। 84 नंबर प्रश्न कहता है निम्न में से किसने खुले द्वार की नीति अपनाई थी। तो किसने खुले द्वार की नीति अपनाई, यानी ओपन डोर के, तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा चीन ने अपनाया था। किसने, चीन ने अपनाया था 1970 के दशक में। इसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है आपका कि संविधान के किस भाग को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। तो क्या लिया गया है, तो नीति निर्देशक सिद्धांत यानी तत्व लिया गया। राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया, तो आयरलैंड से लिया गया था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है संपत्ति का अधिकार निम्न में से किस वर्ग में आता है। तो संपत्ति का अधिकार है जो आपका किस में आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर होगा विधि अधिकार, यानी कानून। विधि मतलब क्या होता है, कानून। ऑप्शन ए बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि मौलिक अधिकारों की संख्या टोटल पहले 7 था, लेकिन कानून के इसमें से संपत्ति का अधिकार को निकाल दिया गया। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। कहता है इसमें 1946 ईस्वी में बनी हमारी संविधान सभा में देशी रियासतों की कुल कितने स्थान मिले थे। तो इसका बिल्कुल करेक्ट है 289 मिले थे। कितना, 289 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है इसमें संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रीगण सामूहिक रूप से लोक सभा के प्रति उत्तरदायी होगा। तो किस में होगा, तो इसका बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 1975 में, 1975 बोल रहे हैं, अनुच्छेद 75 में तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बारे में बोला गया है। 1900 कन्फ्यूजन है इसका, बाद में इसका सोल्यूशन देंगे। चलिए दोनों सदनों के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोनों सदनों की बैठक करेगा आपका लोकसभा के अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा, लोकसभा के अध्यक्ष। इसके बाद देखिए, इसके बाद 96 नंबर प्रश्न कह रहा है कि आपका बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र कब बना। तो बांग्लादेश एक स्वतंत्र राष्ट्र बना 1971 ईस्वी में। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न कहता है 1885 ईस्वी में किस दल की स्थापना हुआ। तो किस दल की स्थापना हुआ, तो कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना 1985 ईस्वी में ए.ओ. ह्यूम के द्वारा किया गया था। इसका पहला अध्यक्ष बने थे बोमिश चंद्र चटर्जी। और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कि पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने थे। 98 नंबर प्रश्न कह रहा है कि परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया था। तो किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया, तो भारत ने नहीं किया, क्योंकि अगर जो भारत कर देता तो आज भारत के पास परमाणु बम नहीं रहता, दूसरा देश के सामने वो भारत कमजोर अपने आप को महसूस करता। 99 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका 73वीं संविधान संशोधन के द्वारा संविधान के कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी। तो कौन सी अनुसूची जोड़ी गई 73वीं संविधान संशोधन के तहत, तो 9वीं अनुसूची जोड़ा गया। ऑप्शन ए एक का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए 100 नंबर प्रश्न देखिए जो लास्ट होगा आपका। इसमें कह रहा है कि संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत प्रभुत्व संपन्न राज्य है, क्योंकि वह किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं तथा अपनी इच्छा से किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन की सदस्यता ले सकता है या उसे त्याग सकता है, इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो ये था आपका पूरा टोटल के टोटल 100 प्रश्न जो हमने आप लोगों को बताया इस वीडियो में। आपको पसंद आया होगा ये वीडियो।
इसके बाद कुछ प्रश्न छूटा होगा इसमें, जो इस प्रकार से इधर है 91-92, इसमें आपको बताना है मानवाधिकार। देखिए इसमें इधर आ गया, आपको मिला लेना है बाद में। चलिए देखिए, ये प्रश्न आपको दिया गया कि संघवाद का पुरातन दृष्टिकोण कौन है, तो इसका क्या हो जाएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका केंद्र की शक्ति में वृद्धि की प्रवृत्ति। इसके बाद देखिए राज सूची का विषय क्या है, तो राज सूची का विषय क्या हो जाएगा, तो राज सूची का इनमें से विषय हो जाएगा श्रमिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, श्रमिक। इसके बाद देखिए, इसके बाद कह रहा है आपका राज सूची का हो जाएगा परिवार नियोजन, परिवार नियोजन। इसके बाद 92 नंबर कहता है भारतीय संघ प्रणाली में एकता एकात्मक में लक्षण है, तो किस में होगा, एकात्मक एकल नागरिक में होगा, क्या होगा, एकल नागरिकता में होगा इसका सही आंसर। 93 नंबर प्रश्न कह रहा है आपका कि बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन है, तो बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक काशीराम थे, कौन थे, काशीराम। चलिए देखते हैं 94 नंबर कहता है आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय कब लिया गया, तो इसका निर्णय कब लिया गया था, तो इसका 1995 ईस्वी में लिया गया था। इसके बाद देखिए कहता है नेक्स्ट प्रश्न की मानव अधिकार परिषद की स्थापना कब किया गया, तो 2006 ईस्वी में किया गया, जबकि हस्ताक्षर 2004 ईस्वी में किया गया था, लागू किया था 2006 ईस्वी में। तो ये था आपका टोटल 100 प्रश्न जो आपका बोर्ड में जो आपका कॉलेज में पूछा गया फाइनल एग्जाम में, तो इसका सही आंसर हमने दिया। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये दोस्तों में जरूर शेयर करें और उनका भी आंसर मिलाने में आप मदद करें। आप हमें दीजिए तब तक कि जय हिंद जय भारत, मिलते हैं किसी नए वीडियो में और एक नई ऊर्जा के साथ।